सम्राट चौधरी का बुलडोजर जब समस्तीपुर में दौड़ रहा था और कई दुकानों को रौंद और तोड़ रहा था, उस दौरान वहां के दुकानदार, वहां के घर वालों की आंखों में आंसू थे। एक महिला तो वहीं खड़े सड़क पे रोते हुए कही कि शायद इसीलिए मैंने इन लोगों को वोट दिया था, वोट देके इनकी सरकार बनवाई थी, और आज देख लीजिए मेरे साथ ये कौन सा हादसा हो रहा है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा और आपको पता भी लगेगा कि साहब देख लीजिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने बुलडोजर के जरिए कई लोगों के अरमानों को भी रौंदा और कई लोगों का वो जो सपनों का घर है वो भी तोड़ा गया। हालांकि ये सब कुछ अतिक्रमण के नाम पे हुआ, लेकिन उनके पास ऑप्शन बी क्या है? और यह अतिक्रमण कब हुआ साहब? जब अतिक्रमण हो रहा था तब यह सरकार क्या कर रही थी? 20 साल से तो एनडीए सरकार ही लगभग अगर देखा जाए तो बिहार में जो है वो रन कर रही है। उसके बाद यह अतिक्रमण हो कैसे गया? और अगर अतिक्रमण हुआ और उन लोगों ने घर बना दिया, दुकानें बना दी और सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा था, तो भाई साहब आपने बुलडोजर चलवा के वो दुकानें तो तोड़ दी, लेकिन उनके पास ऑप्शन बी में क्या दिया? पूरी कहानी आपको बताएंगे। उस महिला के दर्द से शुरू करेंगे और साथ ही साथ उन तमाम दुकानदारों का दर्द बताएंगे जिनका अतिक्रमण के नाम पे किसी का रोजगार छिना तो किसी का सपनों का घर। पूरी कहानी क्या है, आइए उसके ऊपर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये जो पीला रंग का बुलडोजर है, ये अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं भय का माहौल बना हुआ है। इस बुलडोजर को देख के बिहार में अलग अलग जगहों पे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटाने की बात भी की जा रही है और कई जगह पे जहां पे अवैध तरीके से लोग आके बसे थे, उन लोगों को हटाया भी जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये अतिक्रमण हो रहे थे तब ये एनडीए की सरकार क्या कर रही थी? आखिरकार नीतीश बाबू तब कौन से चैन में थे और तब उनका ध्यान इन सब जगहों पे क्यों नहीं गया? अब अचानक से आप बुलडोजर हटा रहे हैं। कुछ लोग 10 साल से, कुछ लोग 15 साल से, कुछ लोग 20 साल से, कुछ लोग 25, 30, 35, 40, 50 सालों से जो है इस जगह पे अपना डेरा बसाए हुए खड़े हैं और उस टाइम तक जो है वो नीतीश कुमार को पता ही नहीं चला कि भाई साहब वहां पे अवैध कब्जा हो गया है। और अब अचानक से इस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं कि पूछिए मत। और आपको बता दूं, ये सब कुछ जब समस्तीपुर में हो रहा था तो कुछ दुकानदार जो है वो सामने आए, वो कहे कि भाई ये गलत हो रहा है, ये रोका जाए। लेकिन प्रशासन जो है वो काफी सख्ती के साथ पेश आई, कहा कि ना ना रुकेगा तो नहीं। अगर आप इस सरकारी काम में अरंगा डालने आएंगे या फिर अगर इसका विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ लोग ठंडा हो गए, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ लोग एकदम से रो रहे थे। उसी में एक महिला थी, उसने कहा कि भाई वोट दिया मैंने एनडीए को, उसको सरकार में लाने की कोशिश की, सरकार में आ भी गई एनडीए, और अब स्थिति यह है कि हमारे ही दुकान को तोड़ दिया गया, हमारे ही दुकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। देखिए बुलडोजर चलाना गलत है या सही है, यह बहुत अलग अलग तरीकों से डिसाइड किया जा सकता है। समाज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग उसको गलत या सही दोनों के संज्ञा में जो है वो रख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना यह हो सकता है कि साहब ये जो बुलडोजर चल रहा है शायद ये सम्राट का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन उन तमाम लोगों का जो 50 सालों से एक जगह पे बैठे हुए हैं, आपने उनका घर तोड़ा, उनके लिए प्लान बी क्या बनाया? उन्हें कहां वो छोटा सा दुकान दे दिया जिससे वो अपने परिवार को चला सके? उन्हें कहां वो घर दे दिया जो ठंड के मौसम में जाके वहां पे सो सके और आराम फरमा सके? और अगर नहीं दिया तो फिर बुलडोजर चला के सिर्फ वाहवाही लूटने का ये जो आपने काम किया है, ये एक बहुत मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे सवालों को जो है वो खड़े करता है, सरकार को कटघरे में करता है खड़े, और सम्राट चौधरी को भी कि साहब बुलडोजर तो चलवाए आपने, लेकिन सवाल ये है कि जिन घरों पे बुलडोजर चले उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? क्या वो अब इस बुलडोजर एक्शन के बाद इस ठंड में सड़क पे या फिर कहीं और जाके सोने के ऊपर विवश हो गए हैं? क्या अब उनको उनका रोजगार, चूंकि उनका दुकान छिन गया, उनका रोजगार छिन गया, तो अब मजदूरी या फिर पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे? क्या होगा उनके साथ? इस सवाल का जवाब सम्राट चौधरी या फिर नीतीश कुमार की सरकार कब देगी? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।